हमारे सीनियर रिपोर्टर राना शहजादुल जो कि अब से कुछ देर पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर भी कर रहे थे, स्टूडियोज़ में आपने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की। हम देखें कि गुज़िश्ता चंद माह से जैसे DGISPR ने भी कहा, वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि भारत की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, वो चाहे हमारे बॉर्डर के अंदर हो, चाहे वो मिलिटेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, और दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिविल आबादी को निशाना बनाना। तो भारत के अज़ाइम तो बड़े वाज़े हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकासद थे हमारे, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी रिजवान, बिल्कुल आज की मेरे नज़दीक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेन 3 मकासद थे कि पाकिस्तान ने वो दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान के अंदर अदमी इस्तेहकाम लाने के हवाले से भारत जो इक़दाम कर रहा है, और भारत जो हमारे हमसाया मुल्कों को इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ पर उसने स्लीपिंग सेल्स नेटवर्क बनाए हुए हैं, उसको आज दुनिया के सामने दस्तावेज़ी सबूतों के साथ बाकायदा आयां किया गया है। और पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, सियासी और अस्करी क़यादत, आज एक पेज पे हमें एक बार फिर नज़र आई पाकिस्तान के दिफा के हवाले से। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 मकासद थे, एक तो भारत जो पाकिस्तान एक पीस प्रोसेस की तरफ जो जा रहा है, अफ़गानिस्तान में अमन अमल के हवाले से या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने जो अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का एक स्टेचर जो है वो बुलंद हो रहा है, तो उसको सबोताज करने के लिए अमन पेशरफ्त में खलल डालना नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान एक बार फिर कोरोना की वबा के बावजूद टेक ऑफ माशी तौर पर करने की पोजीशन में आ गया है। पाकिस्तान को माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करना। नंबर 3, सियासी तौर पर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का, इंतशार का शिकार करना, जिसके लिए उसने एक बाकायदा राह में जो उसके 24 हैंडलर्स हैं, राह के हाज़र सर्विस ऑफिसर जो हैं, उसमें उन्होंने एक सेल बनाया हुआ है जिसका 80 अरब रुपए जो है वो बजट मुख्तस किया है कि पाकिस्तान को CPEC को किस तरह निशाना बनाना है। पाकिस्तान में जो अहम मारूफ शख्सियात हैं, मुमताज़ शख्सियात हैं, एक अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, उसको कैसे टारगेट करना है। तो ये जो सेल है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बराह रास्त भारतीय वज़ीर आज़म उसकी सरबराही कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और जो अहम बात थी कि पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के स्लीपर सेल्स हैं, उनको भी बेनकाब किया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से आज पहली बार बाकायदा वोकल अंदाज में सबूतों के साथ बयान किया गया है कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी RA का एजेंट है, और उसको किस तरह भारत अपने मकासद के लिए उसकी जमात को इस्तेमाल करता रहा है, और सबूतों के साथ बताया गया है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो भारत कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ख़ास तौर पर जो भारत के अफ़गानिस्तान में कौंसलेट हैं, उसका जो सफारत खाना है, उसका जो सफ़ीर है, उसके जो काउंसलर हैं, वो कैसे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द नेटवर्क तंजीमों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको असला फ्राहम कर रहे हैं। तो ये जो बड़े अहम नुकात हैं, और ये पाकिस्तान ने दुनिया को सबूतों के साथ बताया है, दुनिया को ये बताया है कि हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट फॉर नॉट प्रोपेगेंडा आइटम, ये हमारे पास बाकायदा सबूत हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो आज अपना केस दुनिया के सामने लाया है। जी, अफ़गानिस्तान में भारतीय सफ़ीर की जो खुफिया मुलाकातों का सिलसिला है जारी है। अगर ये सफारतकारी के लेवल के ऊपर जो है वो भारत इतनी घिनौनी हरकत, इतनी घिनौनी कोशिशें कर सकता है पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिए, तो इसका क्या हल है? किस तरीके से पाकिस्तान जो किसी प्रॉपर हल की तरफ मूव कर सकता है? देखिए, इस हवाले से जो बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किए जा सकते भी हैं। जैसे हम UN के मेंबर हैं, UN में हम अपना ये केस ले जाना चाहिए, ले जाएंगे भी इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम में ये बावाज़े बुलंद दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने हमेशा ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार अदा किया है, लेकिन
कोई हमारी इस ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे और हम पाकिस्तान के दिफा के लिए, मादर वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं और हम ये केस हर बैन अवी फ़ोरम पर उठाएँगे। उसमें FATF भी है, उसमें UN भी है, उसमें जो इंसानी हकूक़ की जो दीगर आलमी तंजीमें हैं उसमें भी ये मामला लेके जाएंगे। भारत का, क्योंकि भारत का जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है हमारे ख़िलाफ़, तो आज पहली बार स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया है विद एविडेंस के साथ कि पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत ना समझा जाए। हम हर तरह से पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार हैं, हम मुसल्लह दिफा के लिए भी तैयार हैं और हम ये जो मीडिया की वार है इसके लिए भी तैयार हैं। और ये जो 5th जनरेशन वार की अक्सर बात की जाती है, तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी 5th जनरेशन वार को काउंटर करने के लिए भी एक अहम संग मील साबित होगी। जी अच्छा राना साहब, अभी आपने बात की है कि कम्युनिकेशन वॉरफेयर पाकिस्तान की सुपरमेसी उसको तो भारत खुद तस्लीम कर चुका है। अब चूंकि भारत प्रोपेगेंडा करता है, लॉबिंग करता है, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाता है, पाकिस्तान के जो भी, अगर हम भारत की किसी ऐसी हरकत का जवाब नहीं देते, हम मालूमात फ्राहम करते हैं तो उसको भी नेगेटिव लिया जाता है या फिर हमारी खामोशी को कमजोरी समझा जाता है। पाकिस्तान के पास क्या चांसेस हैं? जैसे आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने बाकायदा वज़ीर आज़म ने तमाम जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे हाई कमिश्नर्स हैं, उनको ये टारगेट दिया था कि आपने कश्मीर के हवाले से सिफारतकारी करनी है कि पाकिस्तान कश्मीर का जो एजेंडा है उसको पूरी दुनिया में हमारे बायलैटरल रिलेशंस में दोस्त मुल्कों तक भी पहुंचाएगा और जो जहां जहां हमारे एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स मौजूद हैं वहां पर पैगाम पहुंचाएगा। अब इस डोजियर की बेस पर हम भारत की जो लॉबिंग है, भारत का प्रोपेगेंडा है, क्या उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? उसके लिए ये सबूत काफ़ी नहीं है? रिजवान, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने ये भी कहा है कि ये जो हम आज डोजियर में कुछ चीज़ें बता रहे हैं, चंद चीज़ें बता रहे हैं, अभी इसके अलावा और बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जो हम वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे और दुनिया के सामने लाएंगे। तो ये एक समझ लें कि बारिश का पहला कतरा है जो भारत की दहशत गर्दी की, जो स्टेट रन दहशत गर्दी भारत कर रहा है। रियासत भारत जो है वो रियासती दहशत गर्दी जो कर रही है, ये दुनिया के सामने आज अयां की गई हैं। तो इस हवाले से डेफिनेटली हमारा दफ्तर ख़ारजा, हमारे जो इस हवाले से जितने भी माउथ पीस हैं, ऑर्गन्स हैं, स्टेट रन अदारे हैं, वो डेफिनेटली उनके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का जो ये जो डोजियर है ये बड़ा मुफीद साबित हो सकता है भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए। और हमें बीइंग पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, हमें भारत के प्रोपेगेंडे से बिल्कुल मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि भारत ने पहले दिन से ही 1947 जब पाकिस्तान का क़याम आया 14 अगस्त को, उस दिन से ही हमें पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। वो पाकिस्तान को बतौर रियासत एक आज़ाद ज़िंदा ही नहीं रहना देना चाहते। तो इस हवाले से भारत जो मर्जी प्रोपेगेंडा करे, बीइंग पाकिस्तानी हम इस पे मुकम्मल यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत अल्लाह ताला के फजल करम से कायम दायम रहेगा और भारत का हर मैदान में, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे सफारतकारी का मैदान हो, चाहे जंग का महाज हो, हम भारत को शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद सलाम, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने PTV न्यूज़ को अपना टाइम दिया।